क्यों सोनी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1D के में जो दशमलव प्रसार है, सात आवर्ती है या अशांत आवर्ती, इस बात की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं जैसे किसी हम परमेय संख्या जो भिन्न रूप में है उसमें ऊपर अंश होगा और नीचे हर होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हर हमारा होता है, हर में 2 और 5 के गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड के रूप में हो या 5 गुणनखंड के रूप में हो या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा अन्य कोई पूर्णांक गुणनखंड के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के गुणनखंड है केवल तो शांत आवर्ती दशमलव होगा, और इसके अलावा कोई अन्य हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, तो हमारा अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सवाल लगाएंगे। जैसे इसमें पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट है 17/8। इसमें कितना हो जाएगा? 8 के गुणनखंड हम कर लें। 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे कर लेंगे। जैसे हम लेते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 3 बार आया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आ गया 17/2 की घात है 3। यहाँ पे हमने देखा है केवल यहाँ पे 2 आ रहा है गुणनखंड के रूप में, मतलब 2 ही 2 है हर में। केवल हर को टेस्ट करना है हमें, अंश से कोई मतलब नहीं, अंश में क्या उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा 2 आया है, और ये जब 2 आता है तो शांत आवर्ती दशमलव होता है, शांत आवर्ती दशमलव है। अगर ये आ गया सेकेंड पॉइंट में आया है 15/1600, ठीक, इसको हम काट भी सकते हैं थोड़ा सा, 5 तिया 15, इधर 1600 को भी काट दो, 5 से 15 को 3 बार काटा, 1600 को काट देंगे, 5 तिया 15, 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 0। यहाँ पे हमको क्या मिला? 3/320। 3/320 आया। 320 के हम गुणनखंड कर दें, 2 से देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, अभी 2 का 3 में दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, अंक लोगे 2 का 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 0, फिर 2 पंचे 10, 5 एकम 5। यहाँ पे हमने क्या देखा? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये हो गया 3/2 की घातें 6 और गुणे 5। इसमें भी हम देख रहे हैं केवल 2 और 5 आया है। जब 2 और 5 आया है तो ऐसी स्थिति में ये तुम्हारा 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये शांत आवर्ती दशमलव है, शांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने जैसे ले लिया है, इसमें एक और डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है थर्ड में 23/2 की घातें 3 और 5 की घातें 2। यहाँ भी हम देख रहे हैं 2 और 5 आए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है गुणनखंड के रूप में, तो ये भी शांत आवर्ती दशमलव होगा, शांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, इसके बाद आते हैं, अब एक हमने लिया, इसका 5वां पॉइंट है 6/15। तो इसको पहले तो हम डिवाइड कर दें, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15 और 2/5 आया है, हर में केवल 5 है, तो ये भी तुम्हारा शांत आवर्ती दशमलव होगा। हर को देखना है केवल, शांत आवर्ती दशमलव है। एक और इसमें आया है छठवीं में 129/2 की घातें 2, 5 की घातें 7 और 7 की घातें 5।
यहाँ पे हमने देखा गुणनखंड के रूप में 2 है, 5 है, लेकिन इसमें अतिरिक्त 7 और आ गया है। जब 7 आ गया है इसमें, तो ये अतिरिक्त गुणनखंड मैंने बताया 2 के 5 अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया है 7, तो इसलिए ये शांत आवर्ती दशमलव ना होकर के अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हम साफ कर लें जरा। आगे देखते हैं, एक इसमें आया है, इसका एर्थ है, फर्स्ट का ही एर्थ है, इसमें आया है 13/3125, ठीक। तो हम इसमें हर में जो 31, 25 आए उसके गुणनखंड किए लेते हैं। पहले हम 5 से दे देते हैं, 5 छिक्का 30, एक बचेगा, अंक लेंगे 2 का तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 25, फिर 5 से फिर दे देते हैं, तो ये हो गया 5 एकम 5, एक बचेगा, 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से दे दो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ 5 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 13/5 की घात है 5, और यहाँ पे केवल 5 ही है गुणनखंड के रूप में, इसलिए ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इसके बाद ये आया है 29/10 है इसी का, 29/343। 343 को हम जानते हैं कितने से कटता है, ये डायरेक्ट 7 से ही कटेगा। 7 का दिया 34 में, 7 चौके 28, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, और यहाँ पे हमने देखा है कि ये 7 3 बार आ गया है, और यहाँ पे ना तो 2 है ना 5 है, और अतिरिक्त में 7 ही है ये, इसलिए यहाँ पे ये अशांत दशमलव निरूपित करेगा, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपित होगा। ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसी में दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि जो ऊपर दिए गए हैं उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत वालों का हमको लिखना है, शांत वाले जो थे उनको हम भाग दे करके निकालेंगे। जैसे मैंने इसको देखा था, दूसरा सवाल है, दूसरे का जैसे हम फर्स्ट को ले लें, 17/8 है, इसको मैंने शांत दशमलव बोला था, और जब शांत दशमलव बोला है तो इसको हमें उसमें निरूपित करना है शांत दशमलव में, तो हम 8 का भाग दे देते हैं 17 में, 8 दूनी 16, हटा दिया, 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा, और फिर दशमलव लगाए तो फिर से 0, 8 दूनी 16, दशमलव लगाए तो फिर से 0, 4 बचा और 0 आ जाएगा, दशमलव लगा है तो 8 पंचे 40, और ये दशमलव निरूपण यही हो जाएगा, 2.125। इस प्रकार से आप भाग दे करके इनको देख लेना, जो शांत है उनका ज्ञात करना था। दूसरा सवाल इसी तरह कर लेना, भाग दे करके कर लेना इनको। इसके बाद तीसरा सवाल इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। वही चीज है इसमें भी कि जैसे 1/20 है, 1/20 को क्या लिखोगे, 2 2 5, तो ये शांत हो जाएगा। फिर आता है 1/27 आया है इसमें। अच्छा, दूसरा मैंने जो ये पॉइंट कर दिया, इसके शेष पॉइंट आप कर लेना। जैसे मैंने इसको भाग दे के किया, केवल उन्हीं को करना है जो शांत है, तो भाग दे के देख लेना।
ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड वाले फर्स्ट पॉइंट 1/20 जो था उसको मैंने देखा, ये शांत है, चेक करना सेम फर्स्ट जैसा हो जाएगा। ये 1/20 1/27 है तो 1/3 गुणे 3 गुणे 3 ये अशांत हो जाएगा। और 3/5 है इसी थर्ड पॉइंट में, 3/5 है तो ये शांत हो जाएगा क्योंकि बटे में 5 है। फिर इसमें इसके फोर्थ में आया है 1/15, 15 को क्या लिखोगे 3 गुणे 5, तो इसमें एक 3 अतिरिक्त आ गया तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें चौथा सवाल जो है, चौथे सवाल में ये कह रहे हैं कि √3 माइनस √5, √5 प्लस √3, ये के गुणनफल की प्रकृति क्या है, गुणनफल की प्रकृति क्या है, इसके गुणनफल की क्या प्रकृति है। अब हम यहाँ पे ये एक ध्यान दें, यहाँ पे हम चाहें तो इसको इसी रूप में लिख लें, क्योंकि चाहे 3 में 4 जोड़ो तो 7 आना, तो 4 में 3 जोड़ो तो भी 7 आना। तो ये जो राशि है इसको हम थोड़ा सा जगह बदल सकते हैं √3 की और √5 की। तो ये हो गया √3 माइनस √5, ऐसे ही रहा, इसको इसी रूप में लिख लो जिससे हमारा मान लो समझ में आ जाए। √3 प्लस √5 मैंने कर दिया। यहाँ पे देखें, अब ये हो गया आपका a माइनस वी और ये हो गया आपका a प्लस वी, और आप सूत्र जानते हैं गुणनखंड से, a² माइनस v² होता है। जब a माइनस वी गुणे a प्लस वी और ये हो जाता है a² माइनस v², तो ये कितना हो गया √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग, और अंडर वाले में वर्ग हम जब करते हैं मतलब 2 बार गुणा कर लो, √3 गुणे √3 मैंने तो ये कल भी बताया था, और √5 √3 गुणे √3 √5 गुणे √5, और ये √3 का गुणा 3 में करते हैं तो ये 3 बन जाता है, √5 का √5 में करते हैं तो ये 5 बन जाता है, -2 बचता है। इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, और ये हमारा p/q का रूप हो गया, नहीं हो गया भाई, किसी भी संख्या में हम 1 का भाग दे सकते हैं, तो ऊपर p हो गया नीचे q हो गया, p/q का रूप हो गया, और जब p/q का रूप हो गया तो ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, भले ही ऋणात्मक होगी लेकिन परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक सवाल दिया गया है 5वां, 2√45 प्लस 3√20 वटे में है 3√5। इसको आपको सरल करना है, तो इसके बाद बताना है ये संख्या परमेय है या अपरमेय है। तो थोड़ा ध्यान दें, 245 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5, और ये 3√5। एक चीज और ध्यान रखना है, अंडर में क्या है, जो भी संख्या वर्ग में आती है वो बाहर निकल जाती है, उसका वर्गमूल हो जाता है। जैसे 16 इधर है, ये वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 3 होता है, तो ये 9 बाहर निकल आएगा 3 के रूप में। ऐसे इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, 4 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकलता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये 4 अंदर खत्म होके बाहर 2 के रूप में निकल आएगा। तो ये आपका कितना हो गया 2a था, और यहाँ से 9 का वर्गमूल निकल के 3 आया, और अंदर क्या रह गया है 5। सेम यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 3 पहले से ही था, जो अंदर से निकल के आएगा इस बात को ध्यान रखना वो उसके गुणा में आएगा, तो यहाँ से जो 4 बाहर निकल के आया वो 2 हो जाएगा √5, 3√5। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, ये हो गया 6 √5 और 3 दूनी
6 प्लस 6 √5 और वटे में 3 √5। ठीक, ये 6 √5 6 √5 मतलब यूं कह लें √5 को x की तरह मान लें अगर, तो ये 6x और धन 6x कह सकते हैं हम इसको, और 6x मिलके हो जाता है 12x। तो यहाँ पे ये हो गया है 6 √5 और ये मिलके हो गया 12 √5 बटे 3 √5। आप जानते हैं √5 कट जाएंगे और 3 का भाग 12 में दे दो तो ये 4 आ जाएगा, और 4 के बटे में आप 1 कह सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 बटे में लिख सकते हो, और ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार ये सवाल आपका परमेय संख्या इसमें आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, अब एक चीज और समझ लें कि मैं यहाँ पर मैथ का पूरा कोर्स कराऊंगा हाई स्कूल का, आप इस बात से निश्चित रहें। आप ये ना सोचें कि एक दो प्रश्नावली ही हो पाएंगे, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, इसके साथ मैं एक अनसोल्ड का वो भी कराऊंगा, अनसोल्ड भी करवाऊंगा। आपका पूरा तैयारी मुझे करानी है, इसके लिए हम बिल्कुल संकल्प लिए हैं कि आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। बस आप मुझसे जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जुड़े रहिए, देखिए कितनी अच्छी तैयारी आपकी कराई जाती है, और आपको समझ में भी आएगा, स्पीड में भी कराएंगे, समझ में भी आएगा, पूरा कोर्स कराएंगे, और अनसोल्ड से आपका पूरा तैयारी कराएंगे। इसके बाद अब आपका आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपका है अंडर रूट में 1029 बटे 147। इसको भी आपको चेक करना है, ये परमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है। तो पहले आप देखें किससे ये कट रहा है, 3 से कट रहा, 3 चौके 12, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, एक यहाँ बचेगा और यहाँ से 2 ले लिया तो 12 हो गया, 3 चौके 12, और फिर 3 से 9 में दे दो, 3 त्रिका 9, और ये इसके बाद शायद ये नहीं कटेगा, तो ये आपका 343। 343 में तो केवल 7 से भाग जाता है। और यहां से आप ये देख रहे हैं कि अपरमेय संख्या कब होती है, अपरमेय संख्या वो होती है जिसका हम वर्गमूल ना ले पाए। 11 है, वर्गमूल नहीं निकल रहा, अपरमेय है। 13 आ गई अंडर रूट में, अपरमेय है। 17 हो गई, अपरमेय है। लेकिन अंडर रूट में मैंने अगर 9 लिख दिया तो ये परमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल के और ये पी बटे क्यू का रूप धारण कर लेगा। और इसका जब आप 11 का वर्गमूल निकालोगे ये दशमलव में चला जाएगा, और जब दशमलव में चला जाएगा तो आपकी ये परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, दशमलव देखिए, अब मैंने कहा दशमलव में चला जाएगा, दशमलव में भी संख्या परमेय होती है, बशर्ते उसको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकें। इसका जो 11 का आएगा दशमलव, ये अशांत आवर्ती के रूप में आ जाएगा, अशांत आवर्ती के रूप में जो आ जाता है वो परमेय संख्या नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे हम 3/8 आया, एक दशमलव रूप में गणना करनी है इसकी। 3/8 की दशमलव रूप में गणना करो। ध्यान दें, तो 8 का भाग हम 3 में दिए देते हैं, दशमलव लगा दो, 0 हो जाएगा। 8 तिया 24, यहाँ पे मैंने घटाया, 6 बचा, दशमलव लगा था, 0 बढ़ गया, 60 हो गया। 8 सते 56 हो गया, 4 बचा, दशमलव पहले से ही लगा है तो 8 पंचे 40, और ये आपका हो गया 0.375, ये है दशमलव अनुपात। इसके बाद एक सवाल आया है, एक सवाल आया है बिना भाग विधि के। सवाल नंबर है इसी में 9, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को
दशमलव रूप में व्यक्त करें, दशमलव रूप में व्यक्त करें। ध्यान दें, 15/4 5/40। इसको मैंने भाग नहीं देना है, सीधे दशमलव में इसको व्यक्त करना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, 40 आ गया, और 4 का भाग 40 में 4 का भाग 40 में दोगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा कर दीजिए आप किसमें, 15 में, 150 आ जाएगा। 40 से 40 कट जाएगा, और ये 40 का भाग 40 में एक बार जाता, और एक का गुणा करोगे फिर 5 में, तो ये हो जाएगा 105 आया इधर, 150 और 5 जुड़ गया तो 155/40। अब हम यहाँ पे क्या करें, क्या ऐसा काम करें कि जिससे हमको भाग ना देना पड़े और हमारा काम बन जाए। तो हम इसमें 25 का गुणा कर दें अगर, तो कितना हो गया ये, 25 पंचे 125, 12, 25 पंचे 125 और 12 137 हासिल हुई 13, 25 एकम 25 13 38, 25 25 और बटे में कितना आया है 0 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 38 75 10 10 10 3 बार हो गया, यहाँ पे 10 10 10 3 बार हो गया यहाँ पे, मतलब 2 और 5 एक बार, 2 और 5 एक बार, 2 और 5 एक बार, 1 2 1 5 मिलके एक दशमलव बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 दशमलव लगाना है दाहिने साइड से, 1 2 3 1 2 3, और ये हो जाएगा 3.875। ये दशमलव के रूप में तुम्हारा हो जाएगा बिना भाग दिए। इसी प्रकार एक 10वां सवाल भी आया है इसी का कि 257/5000 को के हर को 2 की घातें m और 5 की घातें n के रूप में व्यक्त करो। के रूप में व्यक्त करो, रूप में व्यक्त करो। ठीक, तो कैसे हो सकता है इसमें, हम अगर 2 का गुणा कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने इधर पे अगर गुणा नहीं करना तो इसका गुणनखंड करो, फिर 5000 में गुणनखंड करेंगे 2 और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 0 0 और दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 0 का 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 25, 5 से फिर दे दो, 5 25, 5 से फिर दे दो। यहाँ पे 2 आया है 3 बार, 5 आया है 4 बार, तो ये हो गया 257। 2 आया है 3 बार और 5 आया है कितनी बार, 4 बार, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 4 बार आया, 2 3 बार आया, हम दोनों को बराबर संख्या में कर लें तो हमारी 0 का निर्माण हो जाता है। 1 2 1 5 से एक 0 बनता है, तो यहाँ हमें एक 2 की कमी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, 257 में 2 का गुणा नीचे और 2 का गुणा मैंने कर दिया नीचे। ठीक, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा हो गया इस बाहर में। अब ये गुणा कर लो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 से 11, 2 दूनी 4 और 1 5। और यहाँ पे देखें 2 की घात 3 ए थी, गुणा में घात जुड़ती है, ये हमें मालूम है सबको। तो 3 इसकी और 1 इसकी, तो 2 की घातें बना 4 और 5 की घातें भी बना 4। अब समान हाथों में आ गए 2 और 5,
तो समान घातों में आने पर ये समान जीरो का निर्माण कर लेंगे, मतलब 4 जीरो हमारे पास बन जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि हमें ऊपर जो दशमलव लगाना है दाहिने साइड से गिन करके 4 अंक बाद लगाना है, लेकिन मेरे पास 3 अंक है तो एक हम जीरो का सहारा लेंगे और इसको हम कर देंगे 0.0514, एक जीरो और यहां लगा दें, 0.0514। ये सवाल आपका ये हल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और कल हम अगली प्रश्नावली लेके हाजिर होंगे। इतना आप तैयार करिए और आप निश्चित रहिए कि हम आपका पूरा कोर्स कराएंगे अनसॉल्व्ड के साथ। बस अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।